नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का मैंने एग्जाम का पेपर वार्षिक का 11वीं क्लास का है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है। 3.25 घंटे का एग्जाम हो रहा है और पूर्णांक 70 नंबर रहने वाले हैं। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं, सभी जिलों के अंदर पेपर काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। 10 की पावर -6 का पूर्व लगन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, माइक्रो एन की ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवगाद्रो संख्या कितनी है। तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है, ब ऑप्शन। और उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन में सही क्रम बताना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, सबसे पहले के आएगा, ये वाला द ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर H2O में संक्रमण है, संकरण है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, Sp3 यानी कि स ऑप्शन। स्टेनस क्लोराइड का स्टॉक संकेतन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन में कुल अल्फा और जो पाई है बंदों की संख्या बताना होगा, गामा और पाई के बंदों की संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मीथेन की ज्यामिति होती है, 8 नंबर में चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 में क्या है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। CaCO3 CaCO और ये CO2 का इस प्रकार की अभिक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, वियोजन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में लिंग लार अभिकर्मक है। 11 नंबर में आएगा COCO3 और BaSO4 प्लस पैलेडियम धातु का मिश्रण। 12 नंबर क्वेश्चन में मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 12, यानी कि इसकी होती है 2n²। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन, 16G मेथेन के दहन के प्राप्त जल की मात्रा G का परिकलन कीजिए। जो 13 नंबर क्वेश्चन में CH4 + 2O2 CH4 + 2O2 और ये हो गया आपका CO2 + 2H2, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना होगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 34 Cr, ये हो गया आपका 18 आर्गन Ar और 3d5 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 15 है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही बताना होगा। वे स्पीशीज धनायक ऋणायक उदासीन जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक की संख्या एक समान होती है, जैसे N3- हो गया, O2- हो गया, F- हो गया, Ne-, Na+, Mg2+, Al3+, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 10 है। उसके बाद में आता है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा अनबाइनीलियम, प्रतीक होगा UBN। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है और उदाहरण सहित बताना होगा। तो यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम के अनुसार एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है। 18 नंबर में क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोसले ने दिया था। इस नियम के अनुसार विभिन्न तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती मिलन होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा है, फिर नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी फिर ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 2p3 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास होता है, जबकि ऑक्सीजन में 2p4 आंशिक रूप से भरा के स्थायी से विन्यास होता है। और इसलिए नाइट्रोजन से संयोजित कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर क्या है, NH3 और NF3 में किसका द्विध्रुव और आघूर्ण अधिक होता है। तो NH3 में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव और 3 NH बंधों की दिशा में होता है, जबकि NF3 में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव 3 NF बंधों के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट जाता है। और इसमें आप डायग्राम बनाकर भी इसको समझा सकते हैं।
20 नंबर है, निम्न को समझाना होगा। विलगित निकाय होगा और आंतरिक निकाय। तो विलगित निकाय क्या है? ऐसा तंत्र निकाय जो अपने परिवेश से कोई संक्रिया नहीं करता हो और यह खुले तंत्र का विपरीत होता है। और आंतरिक ऊर्जा है उष्मा गतिकी में किसी नियम में अंतर्विष्ट ऊर्जा को उस तंत्र का इंटरनल एनर्जी कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। 21 नंबर में क्या है? स्पीशीज में के संयोगी अम्ल और संयोगी क्षार बताना होगा। H2O, तो ये कितना होगा? पहला H2O प्लस H2O, तो कितना होगा? H3O प्लस में OH हो गया, तो संयोगी अम्ल होगा H3O प्लस हो गया, प्लस में OH माइनस संयोगी क्षार हो गया। दूसरा है NH3 प्लस H2O, तो ये क्या होगा? NH4 हो गया, ये तो संयोगी अम्ल हो गया, प्लस में OH। ये आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना होगा इनमें सभी को, इनको, ठीक है, पूरे को। एथेन का कक्षीय आरेख क्या है? 22 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा स्क्रीन पे ही। और जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 और 24 तक हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीट आंसर की के बारे में। तो बात कर लेते हैं पहले 24 तक क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। दोस्तों ये है आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ये पहला है, ये नोट कर लेना है। दूसरा है, दूसरे का आंसर ये रहा कंप्लीट। तीसरे का आंसर ये रहा, ठीक है। उसके बाद में आता है 22 नंबर का जो फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये डायग्राम बना के इस तरीके से लिखना होगा आपको। 23 नंबर का जो फर्स्ट है, सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, फाइव तक हो गया 23 नंबर का। उसके बाद में 24 नंबर है, 24 नंबर का फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। तो 24 तक कंप्लीट आंसर की यहाँ पे हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन में एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाना हो, 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में खंड सह की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है, 27 है, 28 है, सारे क्वेश्चन 3 नंबर के देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। 29, 30, 31, 32 यहाँ पे 3 नंबर के हैं। खंड दर की बात करते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उष्मा गति के प्रथम नियम क्या है? उसके बाद दूसरा और तीसरा पॉइंट पे गिब्स समीकरण लिखना होगा। उसके बाद में आता है यहाँ पे 4 नंबर हेस का नियम क्या है? उदाहरण सहित बताना होगा। उष्म रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? कणन एंथैल्पी को उदाहरण सहित बताना होगा। क्या एंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवृत्ति की कसौटी है? बताइए कि निम्नलिखित में से किसी एंट्रोपी बढ़ती और घटती है। उसके अंदर भी 2 पॉइंट पूछे गए यहाँ पे। 34 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रियाओं को पूर्ण करना होगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे दूसरे में, और तीसरे में है समझाना होगा वोल्टेज अभिक्रियाओं अकल का नियम होगा। उसके बाद में अथवा में दे रखा है अभिक्रियाओं को पूर्ण करना होगा। दूसरा है एथेन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, निम्न को समझाना होगा। मार्कोनिकाप का नियम हो गया और वी कार्बोलिक अभिक्रिया हो गई। 35 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपको दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बी पूछा है, अथवा के अंदर भी दे रखा है इसका। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको क्या करना होगा? पे हल करना होगा। और पेपर भी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो सभी जिलों के अंदर पेपर काम आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।